व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इअमल मा शिअत कमा तुदीनु तुदान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अगर ज़हमत न हो तो बाशऊर और बालिग तबके से गुजारिश है, बराए करम आप आगे आ जाएं। ये बच्चे बैठे हैं, ये जो मुझे जानते हैं करीब से, जिन्होंने सुना है, इस लेवल की मेरी गुफ्तगू नहीं होती है कि इनके पल्ले पड़ जाए। मैं दरसगाह का आदमी हूँ, बहुत सीधा साधा और पढ़ी लिखी दरसगाही गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूँ। बराए करम ये बच्चे बैठे हैं, मुबारक है। अगर आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, मास्टर साहब उठ जाएँ, आप ही शुरू कर दें, आप आगे आ जाएं, मेहरबानी हो जाएगी। बराए करम आप बेफिक्र रहिएगा, मैं चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, है ना अकील भाई, इमाम साहब। मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ, यह हकीकत है साहब। बहुत सादगी से गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूँ, बस आप मोहब्बतों से सुन लें, ये मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना और आपकी मोहब्बतें होगी। मोहतरम अकील भाई और आसिफ साहब, उनके अहले खाना ने जश्न गौसल वरा का एहतमाम किया है। हाफिज तनवीर साहब की मोहब्बतें हैं, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब के बिला से फिर मुलाकात का शर्फ मिल गया है। ये उलमा हैं, मिंबर पे जितने बैठे हैं सभी इल्म व अमल में मुझसे बेहतर हैं। आज की इस महफिल का सबसे गुनहगार और कम पढ़ा लिखा ना तजुर्बाकार आदमी मैं हूँ, लेकिन इस उम्मीद पर बैठा हूँ मिंबर पे कि सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हज़रात गिरामी, थोड़ी देर मोहब्बतों से जी लगा कर सुनिएगा, इंशाअल्लाह शायद कहीं कोई काम की बातें आ जाएं। आगाज़ गुफ्तगू से कबल आइए हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले मिंबर की दुआओं का तालिब हूँ और ये शेर मेरा पूरी तकरीर पर यही रहेगा कि जलती ज़मीं पे आसमां नहीं आने वाला, जलती ज़मीं पे आसमां नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। जलती ज़मीं पे आसमां नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अपनी मसाजिद की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मुसलमानों, ये वक्त दिल लगी हंसी और मजाक का नहीं है, ये वक्त गफलत में सोने का वक्त नहीं है, ये वक्त आपस में दस्तगिरेबार रहने का वक्त नहीं है, ये वक्त आपस में हसद और कीना और जलन का वक्त नहीं है, ये वक्त आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि हर लम्हा होशियार, चौकन्ना और बेदार रहने का वक्त है। अब ये सारे उस लड़ाई और झगड़े और सारी अदावतें, खानदानी और मसलकी अदावतें मिटाकर सियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म में आने का वक्त है। मुसलमानों, नबी के इश्क और नामूस के नाम पर मोहब्बत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ खड़े होने का वक्त है। अब ये ना हंसी का वक्त रहा है और ना हाफिज तनवीर साहब मजाक का वक्त रह गया है, और मिंबर पे तो बिल्कुल दिल लगी का वक्त नहीं है। इसलिए कि साहब मजाक वो करे, लतीफ़े मिंबर पे वो सुने और सुनाए, हंसी और मजाक वो करे जिसका कबीला शादो आबाद हो, जिसकी बहन और बेटियों की इज्जत व आबरू सलामत हो, जिसके अपने घर सलामत हो। लेकिन फ़लस्तीन से लेकर यहाँ तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी चौराहे पे हमारी किसी बहन या बेटी का दुपट्टा ना उतारा जाता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन
जालिम इजराइल और उसके हामियों के बारूद और बंदूकों के निशानों पे हमारी अपनी बेटियां और बहन, हमारे बुजुर्ग ना आते हों। वो कल तक जिन घरों में हमारे अपने भाई अल्लाह अकबर की सदा लगाते थे, अब जालिमों ने उन घरों को ढेर कर दिया है। मुसलमानों, ये वक्त बेदार होने का है, लेकिन शायद कौम मुस्लिम ने ये समझा है हाफिज साहब कि अल्लाह ने दो कान दिए हैं, एक कान सुनने को दिया है, एक कान निकालने को दिया है। लोगों, खुदारा अल्लाह के वास्ते होश में आओ। अगर आज तुम ना खड़े हुए और एक दूसरे का दर्द ना समझा और अगर गम में शरीक ना हुए तो तुम क्या समझते हो वो जालिम अमेरिका या उसके हामी वहीं तक रुक जाएंगे? एक दिन होगा कि जब लिबनान और शाम और फलस्तीन तबाह हो जाएंगे, फिर उनकी निगाह हमारी तरफ भी पड़ेगी। फिर वक्त आएगा हमारी गर्दनें होगी और जालिम की तलवार होगी। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मुसलमानों, ये वक्त बेदार होने का है, इसलिए कि हजरत मजाक वो करे जिसकी बेटियों के घर सलामत हो, मजाक वो करे जिसकी मस्जिदों के मीनार और महक सलामत हो। अपना हाल ये है कि मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है, मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है। मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी, मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी। लेकिन कौम मुस्लिम का क्या कीजिएगा? मुसलमानों, रब्बे करीम कुरान में इरशाद फरमाता है, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने की, इंसान घाटे में है। बस तर्जुमा याद रखिएगा, कसम है महबूब के जमाने की, इंसान घाटे में है। बहुत सादा तर्जुमा है और बहुत मशहूर मैंने सूरत पढ़ने की कोशिश की है, हर नमाजी को उमूमन याद होगी। अगर वो जुमा सिर्फ नहीं पढ़ता होगा, अगर फजर और मगरिब में भी जाता होगा, ये सूरत इमाम साहब जरूर याद होगी। लेकिन अगर ये भी ना याद हो तो वक्त करो, इंतजार करो कि मलकुल मौत जल्दी तुम्हें याद करने वाले हैं। इसलिए कि जिसे रब का कुरान याद ना हो, जिसे नबी का फरमान याद ना हो, उसे मलकुल मौत याद कर ले तो बेहतर है। जमीन पे बोझ बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हटोगे, मैं हटूंगा, इंशाअल्लाह खुदा हमसे बेहतर मिंबर पे आलिम भी पैदा कर देगा, तुमसे बेहतर सुनने वाले पैदा कर देगा। आसान तर्जुमा है, वल असर इन्नल इंसान, कसम है महबूब के जमाने की, इंसान घाटे में है। हजरत गिरामी, अंदाजा करो, रब ने कसम याद करके कहा इंसान घाटे में है। मैं हैरान हूं इमाम साहब, मैं हैरान हूं इस बात पर कि आप देखें कि रब ने कसम खाई है और आपका मिजाज है और हमारा मिजाज है और फितरत इंसानिया है कि अगर औरत कसम खाती है तो फिर या तो औलाद की कसम खाती है जरूरत पड़ जाए, या फिर सबसे प्यारी चीज की कसम खाती है। और मर्द कसम खाता है या तो कुरान की खाता है, या खाने काबा की कसम खाता है, या फिर अपनी जायदाद की कसम खाता है। लेकिन रब्बे करीम ने कहा मुझे वक्त की कसम है, और ये वक्त आम वक्त नहीं है, बल्कि रब कहता है उस वक्त की कसम, उस लम्हे की कसम जिस लम्हा मेरा मोहम्मद जमीन पे आया था, जिस लम्हा नबी ने कदम रखा था, उस लम्हे की कसम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिस लम्हा मोहम्मद पैदा हुए हैं उसकी कसम रब खाता है। तो जब वक्त इतना मेहरबान है तो फिर पैदा होने वाला मोहम्मद कितना आला होगा, पैदा होने वाला रसूल कितना आला होगा। जिस लम्हा नबी पैदा हुए रब उसकी कसम खाता है, तो फिर समझ लो कि पैदा होने वाली जात कितनी आला है। लेकिन मुझे अर्ज ये करना है कि हजरत गिरामी, रब ने कह दिया कि कसम है वक्त की, इंसान घाटे में है, हमें मानना होगा। और क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि किसमें हिम्मत है और किसकी मजाल है जो कुरान का इनकार कर सके। कुरान के एक हर्फ का इनकार कुफ्र है, कुरान की एक आयत का इनकार कुफ्र है, कुरान के कलमे का इनकार कुफ्र है। कोई कुरान का इनकार नहीं कर सकता। कुरान को मान लेने का नाम तो ईमान है। न कुरान
का इनकार हो सकता है और न कुरान को बदला जा सकता है। इसलिए कि अभी 3 साल पहले बहुत अच्छे ओहदे पे था इसी सूबे में, कुरान की 26 आयतों के ताल्लुक से उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी कि इन 26 आयतों को हटाया जाए, कुरान बदला जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि जो बदलने गया था कुरान तो ना बदला, लेकिन खुदा ने उसे खुद बदल दिया है। पता चला कि जो कुरान बदलने जाएगा कुरान तो नहीं बदलेगा, कल भी बदलने वाला बदल गया था, इस दौर कभी बदलने वाला बदल जाएगा। कुरान कल भी था, आज भी है और कयामत तक कुरान सलामत रहेगा। कुरान नहीं बदलेगा, लेकिन रब ने कह दिया कि इंसान घाटे में है, हमें मानना है, इसलिए कि रब ने कह दिया। लेकिन साहब ये कोई जबरी हुक्म नहीं है, हम आप अक्लमंद हैं, पढ़ा लिखा तबका है, भले कम है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, मुझे एहसास है। ये बताओ कि हम पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं रब से कि रब तू बता, तूने कह दिया घाटे में है, मौला सर झुका दिया, मौला मान लिया। लेकिन रब तेरा गुनहगार आजिज बंदा पूछ रहा है कि जरा ये तो बता दे कि इंसान घाटे में क्यों है इमाम साहब। इसलिए कि आप जानते हैं आप 25 साल पहले पलट के आए, आज यहां पर ना ये पक्की सड़क है, लेकिन पूछ लो 25 साल पहले क्या रोड इतना ही अच्छा था आपके दरवाजे पे, क्या हालात इतने अच्छे थे? 25 साल के हालात ये थे कि हमारे बाप दादा पैदल कच्ची सड़कों में चला करते थे, न कदम तक धूल सन जाती थी, लेकिन मौला कच्ची सड़क पे चलने वाला कामयाब था, अब डावर के रोड पर दौड़ने वाला नाकाम है। रब्बे करीम ऐसा क्यों है? इन बुजुर्गों से पूछ लो, अगर इन्हें बिंदकी जाना होता था सामान लेने के लिए तो यहाँ से पैदल जाते थे, वो 10 किलो गेहूं की गठरी होती थी और पैदल सफर होता था, वहाँ गेहूं बेचा और सामान खरीदा, एक झोला इस हाथ में है, एक झोला इस हाथ में है और सब्जी की गठरी सर पे रखी है, पैदल चल के आता था। मौला पैदल चलने वाला कामयाब था, लेकिन आज मुझ जैसा गुनहगार मौलवी भी कार से चलता है। रब्बे करीम तू बता दे, अगर पैदल चलने वाला कामयाब था तो फिर जहाज पे उड़ने वाला नाकाम क्यों है, गाड़ी पे चलने वाला नाकाम क्यों है? और ईमान से बताइएगा बुजुर्गों, अगर 25 साल पहले अकील भाई आपके घर में 4 मेहमान सर्दी में आ जाए तो हमने रजाई भी ना पड़ोस से मांग के उड़ाई है, हमने गद्दे भी पड़ोस से मांग के बिछाए हैं। हमारे घर में ऐसे हालात नहीं होते, सर्दी में 4 मेहमान इकट्ठा आ गए तो सबसे बड़ा मसला लिटाने का और उड़ाने का पड़ता था। और 4 मेहमान अगर 30 साल पहले हजरत हाजी साहब किबला घर आते थे और खाना लगता था तो सबसे पहले हमारी माएँ कहती थी बेटा तुम चले जाओ खेल के आ जाओ, पहले मेहमान खा ले फिर बाद में तुम खाना। मैंने पूछा था अम्मा रोज कहती थी कि शाम को घर से बाहर ना निकला करो, इसलिए कि गांव में जब खेत से जंगल से जानवर चर के आते हैं तो बलाएं भी साथ में आ जाती है, शयातीन भी आते हैं। रोज अम्मा कहती थी शाम को बाहर न जाया करो सूरज डूबने के बाद, लेकिन आज कह रही हो मेरी माँ कि बाहर खेल के आ जाओ, आज तो खाना अच्छा बना है। तो मेरी माँ ने कहा था वो बेटा तुझे पता है मुझे पता है कि बिरादरी में तेरे बाप की साख्त है, तेरे बाप की पहचान है, लोग अमीर समझते हैं, लेकिन बेटा तू घर के हालात जानता है। कटोरी तो 4 ही बेटा सलामत है, अगर 5वां तू बैठ गया तो बेटा फिर 5वीं कटोरी तेरी गरीब माँ कहाँ से लाएगी? भरम खुल जाएगा, मोहल्ले में गांव में रुसवा हो जाएगा तेरा बाप। लोग साहिबे सरबत और जमींदार समझते हैं, लेकिन हमारी हकीकत यह है कि 4 कटोरी भी सलामत नहीं है। इसलिए बेटा तू बाहर खेला, मेहमान खा ले, फिर कटोरे धुले जाएंगे, फिर से दस्तरखान बिछाया जाएगा। बेटा तुम बाद में खा लेना। ये हालात हमारे थे कि नहीं थे? मैक वाले कहाँ गए भाई?
जरा सा भैया इको कम कर दो, बहुत आवाज इधर से उधर हो रही है। ये हालात हमारे थे, ये हकीकत है मुसलमानों कि 25 साल पहले हमारे माँ बाप कहते थे बेटा कटोरियाँ 4 हैं, बर्तन भी 4 हैं, हमने रजाई भी मांग के उड़ाई है। लेकिन इस दौर के नौजवानों, पढ़े लिखे लोगों, सुनो, तुमसे ज्यादा अनपढ़ खुदा की कसम और कोई नहीं हो सकता है। मैंने माना कि नौकरी सरकारी तुम्हारी हो सकती है, मैंने माना कि ग्रेजुएशन भी तुमने किया होगा, डिग्री भी बड़ी बड़ी रखी होगी, लेकिन वो अनपढ़ जिसे तुम कहते हो, हम जैसे पढ़े लिखों से 1000 दर्जा बेहतर थे। इसलिए कि तालीम उसे नहीं कहते हैं जो बिकने पे मजबूर कर दे, तालीम उसे कहते हैं जो दुश्मन को भी गले लगाने पे मजबूर कर दे। हजरत गिरामी 25 साल पहले न रजाई होती थी, न कटोरे घरों पे होते थे, लेकिन आज हजरत हाफिज तनवीर साहब, इमाम साहब, आज हमारे घरों में ना रजाइयाँ इतनी हैं कि कमरे छोटे पड़ गए हैं, मकान बदले जा रहे हैं। आज बर्तन इतने हैं कि अलमारी और बक्से भर गए हैं, मकान छोटे पड़ गए हैं। आखिर बात क्या है? 25 साल पहले घर में बर्तन और रजाई नहीं होती थी, मेहमान को मांग के उड़ाना पड़ता, कटोरी मांग के खिलाना पड़ता। आज कंबल भी है, रजाई भी है, गद्दे भी है, बिस्तर भी है। आज डोंगे से लेकर न जाने कितने सेट हमारे यहाँ रखे हुए हैं। आज बात क्या है? इतना सामान है और कल तक नहीं था। वजह यह है कि हजरत कल तक रजाई भराना हो तो मेहनत की कमाई से भराई जाती थी, कल कटोरी खरीदना हो तो मेहनत की कमाई से कटोरी खरीदी जाती थी। लेकिन अब तो रजाई भी भीख में मिलती है और बर्तन भी भीख में मिलते हैं, सामान भी भीख में मिलते हैं। अगर आप कहें कि मौलाना कैसी बात कर रहे हो, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ हकीकत है साहब। भीख उसे नहीं कहते हैं जो सिर्फ मस्जिद में मांगी जाए, भीख उसे सिर्फ नहीं कहते हैं जो जुमरात को लुबान जला के दरवाजे दरवाजे और दुकान दुकान मांगी जाए, भीख सिर्फ उसे नहीं कहते हैं जो बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन में मांगी जाए, बल्कि भीख उसे भी कहते हैं जो जहेज के नाम पर लड़की के बाप से मांगा जाए। अगर मांगना है तो गुनहगार किसी को मकान बेचने पर या खेती गिरवी रखने पर क्यों मजबूर करता है? ये सब लालच बंद कर दे और रुक कर गुंबदे खजरा की तरफ और 2 रकात नमाज पढ़, अपने खुदा से मांग ले, मोहम्मद मुस्तफा से मांग ले। अगर उन्होंने दे दिया हजरत, उन्होंने दे दिया तो मुसलमान सारा घर भर जाएगा। लेकिन बुरा हो हम जैसे मौलवियों का, इस सबसे बड़े मुजरिम इस मसले में खुदा की कसम इनकी बात नहीं करता हूँ, ये बड़े नेक हैं। नदीम भाई हम जैसे पेशावर खुतबा सबसे बड़े मुजरिम है, नात पढ़ने वाला हजरत वो मुजरिम है, खानकाह में बैठकर शजरा बेचने वाला पीर सबसे बड़ा मुजरिम है। आज मसला हमारे नौजवानों के सामने खड़ा है कि साहब सिराते मुस्तकीम कौन दिखाएगा, सीधा रास्ता हजरत कौम को कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? मौलाना नईम दिखाएंगे? ये झूठ है, ये फरेब है साहब। जिस मौलवी की तकरीर बिकती हो, जिसका लहजा बिकता हो, जिसका इल्म बिकता हो, जिसके जुमले बिकते हो, जिसका वक्त बिकता हो, जिसका ज़मीर बिका हो, वो किसी को सिराते मुस्तकीम नहीं दिखा सकता है हजरत। वो नात पढ़ने वाले शायर तुम्हें क्या सुधारेंगे जिनका हाल ये है कि अगर तारीख लेने के लिए फोन करो तो 2 नात पढ़ने के लिए 40,000 का, असद इकबाल जैसे पेशावर रंडियों का 40,000 का मुतालबा होता है। आने से पहले 20,000 अकाउंट में डलवाते हैं और 2 नात पढ़ते हैं, 20,000 और ले लेते हैं। ये सिराते मुस्तकीम दिखाएंगे और वो खानकाह में बैठे पीर ये शजरे बेचने वाले। और अफसोस है कि नजराना देने वाला बेचारा साइकिल से चलता है और भीख लेने वाला पीर फॉर्चूनर से चलता है। अनभक्ति का भी दौर है, नजराना देने वाला झोपड़ी पे रहता है और लेने वाला ताजमहल में ऐश करता है। मुसलमानों हालात है का पीर साहब आ जाएंगे, कदम रख देंगे तो बरकत होगी, पीर साहब सीधा रास्ता दिखाएंगे। ना ना मुसलमानों, अगर आज कोई पीर बुलाया होता जलसे वालों ने, अल्लाह की
कसम मुझ जैसा मौलवी भी नीचे आ गया होता, पीर साहब के लिए सोफा आया होता, कालीन बिछा होता, और पीर साहब अब बाहें लरस लरस के कहते हुसैनी खून है, हुसैनी खून है, फिर करबला आएगा। वो पीरो सुनो, गुनहगार मौलवी की फरियाद सुनो, ये हुसैनी खून कब गरमाएगा? तुम्हारे नाना को दुश्मन गालियां दे रहे हैं और तुम खानका से बोल भी नहीं पा रहे हो, तुम्हारी सदाए एहतजाज भी बुलंद नहीं हो रही है, नबी के नामूस पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों के मीनार और मैक उतारे जा रहे हैं, मस्जिदों की चटाई और मेहराब का मसला है, हमारी बहनों के हिजाब, बुजुर्गों के दाढ़ी का मसला है, लेकिन तुम बोल भी नहीं पा रहे हो। हजार पीरों से बेहतर वो एमएलए इम्तियाज जलील बेहतर है, जिसने कहा था निकल कर मेरी पहचान ये कुर्सी नहीं बल्कि मोहम्मद का दीन है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, गुलामी गौसुल बरा है और खिदमत गरीब नवाज है। ये तमाशा है हमारी कौम का मुसलमान। ये तुम्हें मौलवी न तुम्हें दिखाएंगे जिनका वक्त बिकता हो, जिनका समीर बिकता हो, जिनकी गुफ्तगू बिकती हो, जिनके जुमले बिकते हो। और शायर हजरत आके 40,000 में आया है और मिंबर पे बैठ के पढ़ता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। और नादान या तो शेर बदल ले या मुतालबा बदल ले, है ना। नजराना अकीदा ये है और शेर ये पढ़ता है। ये शेर पढ़ने का हक इमाम अहमद रजा को है या गुलाम अहमद रजा को है, जिसने न नानपारा के राजा का सिक्का लिया, न दिल्ली के उस्मान का, न दक्कन के उस्मान का सिक्का लिया और कहा सुनो मेरा भरोसा इन रियालों पर, बादशाहों के सिक्कों पर नहीं बल्कि आमिना के लाल पर है, खालिके कायनात पर है। वो कहते थे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यहाँ भीख मांग कर आए और शेर ये पढ़ते हैं, तुम्हें कौन दिखाएगा सीधा रास्ता। पीर परस्ती ने हजरत पीर परस्ती ने हमारी कौम को बर्बाद कर दिया है। बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे जुमले जरा सख्त होते हैं, इसलिए कि साहब आप कभी ना बुलाइएगा मुझे, ना मुरीद होइए लेकिन अच्छा आदमी, और साहब आलिम मिल जाए वो ज्यादा बेहतर है। लोगों ने तो बांट दिया ना, पीर अलग है ना, तरीकत अलग है, इल्म अलग है ना। मुस्तफा और सहाबा पहले आलिम है बाद में पीर बने हैं, ये ढकोसला है साहब। अपना अपना रंग है, अब तो टोपी भी खानकाहों की अलग है, रुमाल का रंग भी अलग है ना, सुरमा भी अलग आ गया है, कलम भी अलग आ गए हैं। ये कहाँ बांट रहे हो मुसलमानों, वो पीरो शजरे के लिए। अच्छा हमारी कौम का भी हाल ये है, अगर पीर साहब आ जाए और बहनें मेरी सुन रही हो तो सुन लेना, अल्लाह की कसम पीर आ जाए हजरत, जो कालीन बाने जहेज में दिया था ना वो कभी नहीं निकला, न ससुर में निकला, न सास में निकला, ना आदमी के लिए निकला, लेकिन पीर साहब आ जाए हजरत वो कालीन बिछ गया है। अरे हजरत आपको तो पीर साहब जानते हैं, हमारे इमाम साहब बड़े पुराने हैं, तजुर्बाकार हैं, और इज्जत करता हूँ हर मौलवी की, ये मुझसे बड़े हैं। हजरत आपको पीर साहब जानते, कह दीजिए घर में कदम रख दें तो बरकत हो जाएगी। बौरिया को चक्कर आते हैं हजरत, सर पे हाथ फेर दे तो शिफा मिल जाएगी। हजरत लौंडा पढ़ता नहीं है, हजरत कह दे दुआ कर दे तो लड़का पढ़ने लगेगा। मैंने कहा नादान तुझे ये किसने सबक दिया है कि पीर कदम रख देगा तो बरकत हो जाएगी। ये तूने कहां से सीखा है कि पीर झूठा कर देगा तो बरकत हो जाएगी। तेरा बाप, तेरा सास, तेरा ससुर लुकमे खा खा कर चटनी के साथ मीठे को तरसता रहा, लेकिन तूने, तेरा दिल ना पसीजा और पीर आया है तो अखरोट भी है, काजू भी है, बादाम भी है, मुनक्के भी है। हजरत इतनी किस्में नाश्ते की है कि पीर साहब खा लें तो बरकत हो जाएगी। ये जिहालत है। सुन, न खानका के पीर खाए तो बरकत होगी, गारंटी नहीं है, न मौलवी खाए तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि बरकत होगी। और कितना बड़ा पीर हो तो कोई गारंटी नहीं है कि दुआ कर दे तो बेटा सुधर जाएगा, हाथ फेर दे तो बहू ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं बताता हूं, एक पीर है जो दुआ कर दे अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक पीर है हजरत जो हाथ फेर दे अल्लाह शिफा दे देगा। एक पीर है जो घर पे कदम रख दे रहमत खुदा बरसने लगती है। वो पीर
बाजार में नहीं रहता है, वो पीर खानका में नहीं रहता है, वो पीर मदरसे में मस्जिद में नहीं रहता है, वो पीर तेरे घर में रहता है। हो सकता है दुपट्टा फटा हो सकता है कि चप्पल की एड़ियां रगड़ी हो सकता है कि मजदूरी करने की वजह से कमर झुकी हो, वो पीर मौलाना नहीं बल्कि मोमिनो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें पैदा करने वाली माँ है, कंधे पे बैठाने वाला बाप है। महबूबे खुदा कहते हैं माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर दे, रब्बे करीम कभी टालता नहीं है, कभी रद्द नहीं फरमाता। लेकिन क्या कीजिएगा मुसलमान, खुदारा अल्लाह के वास्ते इस्लाह करो, अमल की भी इस्लाह करो, अकीदा भी मजबूत रखो, अकीदा भी मजबूत रखो। इसलिए कि साहब मैं रमज़ान में ना हजरत तरबूज लेने गया था। यार मैं अखबार ही पढ़ता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना है मैं अखबार पढ़ के गुफ्तगू करता हूँ। अब ज़रूरत किताबों की बाद में पड़ेगी, अभी अखबार की ज़रूरत है। वो आलिम ही नहीं है जो दुनिया के सियासत से आगाह ना हो, वो मुकर्रिर ही नहीं हो सकता, खुदा की कसम। वो क्या बेदार करेगा जिसे पता भी नहीं कि आग कहाँ लगी है, पानी कहाँ डालना है। सिर्फ मज़ार पे पैक रह करके अगर चाहो तो रहनुमाई करो ना, तो मैं ईरान से लेके तुरान तक हालात की खबर होना चाहिए। मैं रमज़ान में तरबूज लेने गया, तरबूज वाले अक्सर जानते हैं, सब्जी वाले उन्होंने 15 साल हो गए मुझे। हजरत में गया का हजरत कहाँ वाला तरबूज दे दे, ये वाला दे दे जो हरा था बिल्कुल। मैंने कहा क्या मतलब है, ये हजरत ये वाला जो नीला है हजरत ये दे दे, या जो धारी वाला है तरबूज ये दे दे, तवज्जो रखिएगा। मैंने कहा यार तीनों तरबूज ही है ना, तो हजरत तरबूज है लाल है, मीठे की तो गारंटी है, इसलिए कि पहले पेड़ पे मीठे होते थे, अब इंजेक्शन से मीठे होते हैं, तो गारंटी तो होगी ही होगी। मैंने कहा लेकिन बताओ फ़र्क क्या है, एक हरा है एक नीले की तरफ माइल है, एक धारीदार है। कहा हजरत ये जो धारीदार है आपके इलाके जमुना पार का है, कालपी के इलाके का है, और ये जो नीला है ये हजरत हरदोई कन्नौज फरखाबाद गुरसाएगंज का है, और जो हरा है ना ये बाराबंकी फैजाबाद और गोंडा की बेल्ट का है। मैंने कहा यार ये रंग क्यों बदला है, कहा हजरत जमीन बदली है तो रंग बदल गया है, इलाका बदला है तो रंग बदल गया है। आज यही हाल हमारा है। नौजवान समझता है कि मैं यूट्यूब में गूगल में जिस मौलवी को सुन रहा हूँ वो ठीक है ना। नौजवान याद रखना, जिस रंग की गुफ्तगू सुनोगे रंग वही चढ़ेगा। अगर सुनना है तो यूट्यूब में गुस्ताखों की नहीं बल्कि गुलाम इमाम अहमद रजा के सुनो, ये रंग चढ़ेगा। यही रंग ख्वाजा अजमेरी का है, यही रंग पीर अब्दुल कादिर जिलानी का है, यही रंग मोहम्मद मुस्तफ़ा का है ना हजरत। आप ही कहीं करते रहिएगा, चूंकि बुजुर्गों को बड़ा तजुर्बा होता है। अच्छा हमको पता चल गया इतने दिन में कि पब्लिक अकील भाई नहीं बुलाती, इमाम साहब कह दें कि उन्हीं को बुलाना है, इसलिए हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो है ना आपके मुसलमानों, नौजवानों, सबसे ज्यादा तुमसे शिकायत है। आज हमारे ये 16 ये जो उम्र बैठी है ना 14 से 18 साल की उम्र के, ये इतने पक्के आशिक़े नबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इनके इश्क पे मौलवी भी खरा नहीं उतरता है। इसलिए कि इनका इश्क हज़रत इमाम साहब ये है कि जुलूसे मोहम्मदी निकले तो जो बारात में स्प्रे किया जाता था ना, अगर वो स्प्रे ना करो मना कर दो, कहते मौलवी आशिक़े रसूल नहीं लग रहा है ना। वो सोड़ा आया और कमर और सर ना हिले तो कहते इश्क़े नबी में कमज़ोर है। तुम जुलूसे मोहम्मदी में नबी के विलादत में निकले मुबारक हो, लेकिन तुमने नाम नहीं किया है, बदनाम किया है। जब गैर देखते होंगे कि नबी के मिलाद में, नबी के विलादत के मौके पर जो रसूमात को मिटाने आए हैं, जो ढोल ताशे गाजे बाजे को मिटाने आए हैं, जो खुराफात को मिटाने आए हैं, उन्हीं के जुलूस पे ये नाचते और गाते जा रहे हैं। ये कैसा मुसलमान है? वह मुसलमानों, नौजवानों
निकालो खुदारा, जुलूसे गौसिया भी निकालो मुबारक हो, जुलूसे चिश्तिया निकालो मुबारक है, जुलूसे मोहम्मदी निकालो हम तुम्हारे साथ हैं, जुलूसे हुसैनी निकालो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब ढोल ताशे डीजा बाजा गाजा के साथ नहीं, बल्कि वजू करके सर पे टोपी लगा करके और बेहतरीन लिबास पहनकर हाथ बांध के इन उलमा के पीछे इस अंदाज में चलो कि हर मर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। और बेटो मुझ मौलवी का एक मशवरा मानना यार, अगर मौका मिले बेटा, बहुत हो गई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे, तुम बेवकूफ़ ना समझना, रात में ना जो स्क्रीन की लाइट घटा करके जो तस्वीरें देखते हो उसकी खबर बेटा हमको भी है। जो रात में गर्मी में ना, जिस वक्त हजरत कूलर से इमाम साहब नींद ना आए, गर्मी लगे, उस वक्त नौजवान अक्सर चादर ओढ़ के, आप क्या समझते हैं कि ये मुराकबा कर रहे हैं? मुझे पता है कि बेटा तुम क्या देख रहे हो। मेरे बेटो, अगर सोशल मीडिया यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या कोई ट्विटर हो, या कोई इंस्टाग्राम, या कोई और ऐप हो, बेटा अगर ये क्रिकेट और सिनेमा हाल रंडियों के नाच से गाजे बाजे से मौका मिले तो मेरी कौम के शहजादों, मेरे भाइयों, फिर फ़लस्तीन की तड़पती हुई बच्चियों को भी देख लेना, फिर लेबनान के कराहते हुए नौनिहालों को भी देखना, फिर वो क़िबला अव्वल जिसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कराई थी, फिर वो क़िबला अव्वल जिसमें शबे मेराज मुस्तफ़ा ने कदम रखे थे, अंबिया को नमाज पढ़ाई थी, फिर वो क़िबला अव्वल 17 महीना जिसकी तरफ नबी ने रुक करके हज़रत नमाज पढ़ी थी। कभी उसका दर्द भी देख लेना, जालिमों ने फिर घेर रखा है और क़िबला अव्वल और हैकल सुलेमानी को वो गिराना चाहते हैं। मुसलमानों, अगर मौका मिले तो फ़लस्तीन की उस बच्ची को देखना, नेट पे आज मेरा मशवरा मानना, जिसका हजरत घर गिरा दिया है जालिमों ने। 8 साल की बच्ची है, न माँ बाप हैं जो खिला सके, जो शफकत का हाथ सर पे रखे। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते दर्द में आओ, कभी इस गम को भी सुनो मुसलमानों। 8 साल की बच्ची, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं बचा है, कोई पका के खिलाने वाला नहीं बचा, दौलत का एक जर्रा नहीं बचा है। हजरत घर भी सर छुपाने को नहीं है। अकील भाई घर से बाहर निकली, यूं मैदान में आई, चने शायद कहीं गिरे होंगे, उसने चुनना शुरू कर दिया और चंद चुने एक मुट्ठी लड़की ने बड़ी मेहनत से जमा किए। इमाम साहब, हाफिज तनवीर साहब, उसके पास कोई चीज़ न थी, उसने कागज़ इकट्ठा किए और आग लगा दी और कागज़ में चने डाल दिए। अक्लमंदों मुझे बताओ, क्या कागज़ की आग में भी चने भुनते हैं? जब कागज़ जल के राख हो गया, उस बच्ची ने चने राख एक तरफ की और चने जो कच्चे रह गए थे, सिर्फ गर्म हुए थे, उसने चबाना शुरू कर दिया। कच्चे चने थे हलक पे रखे, 8 साल की मासूम बच्ची ने, इधर चना अंदर गया, उधर गम बाहर आने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे और लरस कर खड़ी हो गई थी। अगर मौका मिले तो ये देखना, लरस कर खड़ी हो गई और कहा, रब्बे करीम, अगर तूने इजाज़त दी अर्शे आज़म के, अगर तूने इजाज़त दी तो मेराज के जब तू मैदान हश्र में अपनी कुर्सी पर होगा, मीज़ान जब बिछा दिया जाएगा, पूरी उम्मतें और नबी जमा होंगे, जब मेरे नबी मोहम्मद भी होंगे। रब, अगर तूने इजाज़त दी और मुझे देना जरूर मौला, तो मैं पूरे मुसलमानों के गिरेबान को पकड़कर अपने महबूब मोहम्मद के सामने ले जाऊंगी और कहूंगी, मेरे आका, जब हमारी इज्जतें नोची जा रही थी, जब बहन और बेटियों के इज्जत तार की जा रही थी, जब बापों की गर्दन पर छुरी चलाई जा रही थी, जब हमारे घर गिराए जा रहे थे, एक एक निवाले को तरस रहे थे, उस वक्त तेरा कलमा पढ़ने वाले, उम्मत कहलाने वाली ये ऐशो इशरत में पड़ी थी, ढोल ताशे गाजे बाजे में पड़ी थी। मुझे बताओ मुसलमानों, जब नबी के सामने तुम्हारा और मेरा गिरेबान वो लड़की पकड़ के जब खुदा के हुजूर ले जाएगी, दिल में हाथ रखो, क्या है कोई हिम्मत जो मुस्तफ़ा के सामने जवाब दे सके? जब खुदा पूछेगा तो क्या जवाब होगा? इसलिए अभी वक्त नहीं गुजरा है, अभी वक्त एहतिसाब का है, गिरेबान में मुंह डालने का है। आओ आज तौबा करें और कहे, मौला खता हो गई, आज से हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। पूछेगा जरूर खुदा हमसे। हज़रत नबी ने एक रात ना
अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखा, पसीना पसीना है, अशरे मुबश्शरा में हैं जिन्हें जन्नत की बशारत दुनिया में मिली है। जब आए नबी के सामने का अब्दुर्रहमान का, जी आका, क्या तुम पसीना पसीना हो, घबराए हुए हो, सांसें फूल रही हैं? कहा रब आका, का क्या हुआ? का सरकार महशर का दिन आ गया ख्वाब में। का फिर? का आका, मुझसे मेरे रब ने मेरी दौलत का हिसाब मांग लिया। अंदाजा करो हजरत, जन्नती सहाबी हैं, हराम एक रुपया कमाया नहीं, कभी ज़कात फितरा छोड़ा नहीं, कभी गरीबों की मदद से मुंह मोड़ा नहीं। हलाल दौलत का हिसाब खुदा ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से मांगा तो पसीना आ गया। फिर बताओ, दिल में हाथ रखकर एक दिन हमसे भी हिसाब होगा, एक दिन खुदा हमसे भी पूछेगा। महशर की ज़मीन तांबे की होगी, मीज़ाने अमल होगा, सिरात बिछा दिया जाएगा। और नौजवानों याद रखना, यहाँ तो कभी माँ आ जाती है, कभी बाप आता है, कभी कोई और मदद को आता है, लेकिन रब कहता है कुरान में, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबी व साहिबती व बनी। महशर का दिन वो है जिस दिन माँ बेटे से, बेटियों से जुदा हो जाएगी, बाप रिश्ते तोड़ लेगा, बीबी जिसके खातिर तुमने सारी दीवारें हुदूद कायम गिरा दिए हैं, मुसलमानों वो बीबी भी दुश्मन बन जाएगी। फिर बताओ कि 70 साल 80 साल के वो दिन और रात के अंधेरे और उजाले के गुनाहों की गठरी हमारे कंधे पर होगी, और तांबे की ज़मीन होगी। नबी कहते हैं इतनी बराबर होगी कि अगर पूरब में राई का दाना डाला जाए तो पश्चिम तक चला जाएगा, कोई रोकने वाला ना होगा, न पेड़ होगा, न पौधे, न टीले, न पहाड़, बराबर होगा। 50,000 साल का एक दिन महशर का होगा। नबी फरमाते हैं कि सूरज बिल्कुल सर के मील बराबर होगा, मंडला रहा होगा, और नंगे पैर नंगे बदन होंगे। गर्मी का ये हाल होगा कि जिस तरह हंडिया चूल्हे पे रख के आग जलाई जाए तो सालन खौलता है, इस तरह भेजा हमारे सरों पे खौल रहा होगा। अल अतश, प्यास प्यास की सदा होगी। आका कहते इतना सख्त दिन होगा कि बाज़ लोग कहेंगे मौला हमें मैशर से बस नजात दे दे, भले जहन्नम में डाल दे। इतना सख्त दिन आने वाला है मुसलमानों, हमें और सबको तो हिसाब देना होगा। और ये बच्चियाँ मैशर में तुमसे पूछेंगी, क्या तुमने फ़लस्तीन के उस बच्चे को नहीं देखा है? हजरत, जो बच्चा जब टैंकर रिफा में पानी लेकर चला ना, छोटा सा बच्चा है, रिफा में टैंकर पानी लेके जा रहा था, उसकी टोटी जरा से लीक थी, छलक रहा था, पानी कतरे कतरे टपक रहा था। वो छोटा बच्चा उस टैंकर के पीछे दौड़ने लगा, और साथ में जो हजरत कतरे टपक रहे थे ना, हथेली लगा रहा था ताकि कतरे इस पे टपक जाएं। तुम्हारे भी बच्चे हैं यार, मेरे भी बच्चे हैं। वो दौड़ रहा है तुमसे, 12 घंटे का रोज़ा बड़ा मुश्किल नज़र आता है। उनसे पूछो जिन्होंने 13 महीने का रोज़ा रखा है, न इफ्तार का इंतज़ाम है, न सहरी का इंतज़ाम है। वो टैंकर जब जा रहा है, कतरे टपक रहे, यूँ हथेली पे रख रहे हैं, और जो कुछ कतरे जमा हो जाते हैं तो चाट लेता है, ज़बान अपनी तर कर लेता है। वो बेटे वालों, बेटिए वालों, एक दिन तुम पर भी ऐसा आएगा। अगर आज मोहब्बत के साथ जमा न हुए, ये लड़ाई झगड़े, ये फितना फसाद मिटा डालो। क्या तुमने नहीं देखा है मैदान अरफात में बादशाह हो के गुलाम हो, चाहे जितना अमीर और अच्छा लिबास पहनने वाला हो, हजरत जो हज का सबसे बड़ा रुकन है, जब जाता है तो गुलाम भी पत्थरों पे लेटा होता है, वक्त का बादशाह और हाकिम भी पत्थरों पे लेटा होता है। उसके बदन पे भी गैर सिले 2 कपड़े होते हैं सफ़ेद। हम जैसे गरीब मौलवी के बदन पे भी 2 कपड़े होते हैं। रब की मंशा ये है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाद, कोई बंदा रहा न कोई बंदा न बात। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते जमा हो जाओ, फिर वही पलट कर आइएगा। मैंने कहा मौला हमने माना कि हम घाटे में हैं, लेकिन तू ये बता कि रब घाटे में क्यों है? इसलिए कि कल कच्ची सड़क पे दौड़ने वाले कामयाब थे और पक्की सड़क पे चलने वाले नाकाम है। मौला बर्तन और रजाई मांगने वाले कामयाब थे और घरों में बर्तन सामान भरने वाले नाकाम है। मौला पैदल चलने वाले किसान कामयाब थे और हवाई जहाज पे दौड़ने वाला मौलवी नाकाम है। ऐसा क्यों है? कल तक सबके घरों में इल्ला माशाअल्लाह
छप्पर पढ़ता था और सब जानते हैं मेरे ताल्लुक से, और जिसे ना पता हो आप तनवीर से पूछिएगा। मैं उस गरीब बाप का बेटा हूँ जिसकी कमर में तकलीफ भी है, लेकिन बच्चों के पालने की जिम्मेदारी है। जमींदार के बैल छोड़े मेरे बाप ने, और लकड़ी के वो सारे सामान और मिट्टी का वो बर्तन पाने के लिए। हजरत आप साहब, मेरे बाप के कमर में तकलीफ, कूले में दर्द होता, लेकिन 5-5 किलोमीटर बैलों के पीछे मेरा बाप सामान उठा के चला जाता है। मैंने वो देखे हैं गुर्बत के दिन। मैं उस दुखियारी माँ का बेटा हूँ जिसने बरसात के कभी अय्याम में 10 किलो चचेरी सास से गेहूँ मांग कर अपने हाथ की चक्की से पीस कर मुझ जैसे नाकारा का पेट भरा था। मैं वो गरीब मौलवी हूँ। जब 94 में कानपुर में पढ़ता, एक ही कुर्ता था, अल्लाह की कसम। सूटर तो मेरे अब्बा ने 96 में 90 रुपए का दिलाया है, वरना एक कुर्ता हजरत टेरी काट का। और अलविदा के जुमा में मैंने कहा चलो पुराना है, किसी से प्रेस मांग के लाया लोहे वाला। मैंने कहा प्रेस कर लूँ लेकिन बुरा हो, गुर्बत में हमेशा आटा ढीला होता है। हजरत प्रेस रखी आस्तीन में और मैंने उठाया तो लकड़ी टूट गई, कोयला जला, आस्तीन भी जल गई। मैंने एक आस्तीन चढ़ा के अलविदा जुमा पढ़ा था। मैं उस गरीब माँ का बेटा हूँ। लेकिन नौजवानों सुनो, मैं तुमसे आज गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर मौलवी आ जाए तो नजराने पे नजराना है, शायर आ जाए हजरत रंडियों की तरह यूँ दौलत लुटाई जाती है, और पीर आ जाए तो बगैर पैसे के कोई मुसाफा नहीं करता है। तो उससे पीर के बारे में, मौलाना नईम के बारे में नहीं पूछा जाएगा मेरे बेटे मेरे भाई, तो उससे तेरी माँ के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, बाप के बारे में ज़रूर सलूक पूछा जाएगा कि तूने क्या किया है। मेरा बाप जब हल जोतने जाता और 5 घंटे के बाद हजरत जब लौट के आता, हम दोनों भाई बाशऊर थे, समझते थे अब्बा थके हैं, चुपचाप बैठ जाते। वो टूटा दरवाज़ा कच्चे मकान का, छप्पर पड़ा है, हम किनारे डरे रहते कि अब्बा गर्म होंगे, धूप से आए हैं। मेरा छोटा भाई रेहान 3.5 साल का होगा, थकन से चूर है, पसीने से सराबोर है मेरे बाप का बदन। लेकिन जैसे ही घर पे कदम रखा हम तो डरे, लेकिन छोटे भाई ने अब्बा कहा। मुझे आज भी याद है, खुदा की कसम, मेरा बाप सारी तकन भूल जाता था और कच्ची जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाता और यूं बाहें फैला देता, आ मेरे बेटे मेरे कलेजे से लग जा। याद रख मुसलमान, हम पर हमारे पीरों और मौलवियों का एहसान हो ना हो, मेरे बाप का एहसान जरूर है। और याद रख, बाप कमाना भी बंद कर दे, जब तक वो लेटा है चारपाई पर खुदा की रहमत भी बरसती है और अल्लाह बरकतें भी अता फरमाता। अफसोस के सर से बाप का साया चला गया, बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, और किसके बाप से जाकर करेंगे बात, दागे यतीमी दे के बाप हमारा चला गया। मैंने कहा ना सड़कें पक्की हैं, जहेज ज़्यादा है, मकान कीमती है, सामान अच्छा है मौला, फिर भी नाकाम है, घाटे में है। मैं उस गरीब बाप का बेटा हूँ हजरत। 3 साल हुए, अब मेरे मकान में पक्की छत पड़ी है, जैसे RCC का लेंटर आप कहते हैं, वरना पूरी जिंदगी मैंने जितनी उम्र का हूँ एक छप्पर में काटी है। कच्ची दीवार पे छप्पर रखा हजरत, वो बरसात के दिनों में और हफ्तों जब झरियाल लगता ना, छप्पर टपकता था। अल्लाह की कसम, एक दिन ज़्यादा बरसने लगा तो छप्पर टपकने लगा। मेरी माँ ने अपने बगल में टूटी चारपाई पे मुझे लिटाया, और जब पानी वहाँ टपका तो मैं रोया। माँ कहती मैंने उठा के बेटा तुझे पहतियाने कर दिया कि इधर नहीं टपकेगा, हर जगह पानी टपक रहा था। कहते वहाँ भी टपका तो मैं रोने लगा। माँ ने सिरयाने लिटा दिया चारपाई के, शायद यहाँ न टपके, वहाँ भी टपका तो फिर मैं रोने लगा। माँ कहती है आज भी बता के, मेरी माँ रोती है, आज भी रोती है मेरी माँ बता के। कहती बेटा जब तू वहाँ भी रोया, मैंने अपनी चारपाई छोड़ी और तेरी टूटी चारपाई पर आ गई। गुर्बत के वो दिन थे साहब। कहती है मैं तेरी चारपाई पर बैठी और बेटा मैंने तुझे अपनी गोद
में लिटाया, दुपट्टा भी किस्मत से मेरा फटा था। आधा दुपट्टा अपने सर पे रखा, आधा दुपट्टा तुझे ओढ़ा लिया। लेकिन आज भी मुझे महसूस होता है कि कुछ कतरे मेरे माँ के जो बरसात के ठंडे मेरे सीने पे टपक रहे थे, लेकिन मेरे माँ के गर्म आंसू भी मेरे चेहरे पे टपक रहे थे। मैंने माँ को ना हजरत गुर्बत से रोते देखा है। सुनो मौलवियों, आज उन्नाव जिले का सिक्का राजुल वक्त हूँ। मुझसे बावकार मौलवी पूरे जिले में नहीं मिल जाता है। हर आदमी बैठाने को तैयार है, हाथ चूमने को तैयार है। हजरत मेरे इल्म का कमाल नहीं है, मेरी गुफ्तगू मेरी सलाहियतों का कमाल नहीं है, ना अशरफिया का कमाल है, ना मेरी मेहनत मेरे रंग न मेरे हुस्न का कमाल है। बल्कि जब पानी टपका मेरी माँ रोई, माँ ने हाथ उठा दिए और कहा मौला मैं तो टपकते छप्पर पे जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मेरे इस बेटे को तू फूलों का बिस्तरा अता करना। रब्बे काबा की कसम, सारी मेहनत है एक तरफ, रात के सन्नाटे में की हुई माँ की दुआ एक तरफ है। मेरी माँ ने दुआ क्या की थी कि मुझे सा कमतर गुनहगार भी ऊंची कुर्सी पे आ गया है, इज्जत का मिंबर मिल गया है, सिक्का राजुल वक्त हो गया हो। ये मेरा नहीं बल्कि मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। मुसलमानों कभी आया करो बेटा, लेकिन क्या कीजिएगा हजरत, हमने करामतों के सिवा, हमने मौजज़ात के सिवा, हमने गौसे आजम की सुनाई भी तो करामतें सुनाई, हमने सिर्फ बुजुर्गों की करामतें अंबिया की मौजज़ात सुनाए। काश नबी के चांद को दो टुकड़े करना सुनाते, लेकिन पेट पे पत्थर बांधना भी हम सुनाते अपनी कौम को। काश मुसलमानों मेराज की रात में ना आसमानों को पार कर जाना सुनाते, उसी के साथ साथ दुश्मनों के दिल में भी मुस्तफ़ा का घर कर जाना सुनाते। हमें अफसोस होता है कि जब सुनाए जाती है नबी की ये कहानी कि एक औरत थी, बुढ़िया थी, गठरी उठा के चली। नबी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? कहा बेटा मोहम्मद नाम का कोई जादूगर आया है, वो सुना है जो उसे देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी सुनता उसी का हो जाता है, उससे भाग के मैं देहात जा रही हूँ। कहा नबी ने कहा गठरी मुझे दे दो, बुढ़ापा है। नबी ने गठरी अपने सर पे रखी और खुद लेके आगे आगे चले, और जब उसके छप्पर तक छोड़ आए कहा बेटा माँ इजाजत दो जा रहा हूँ। कहा बेटा तुम बड़े नेक लगते हो, तुमने गठरी मेरी उठाई घर तक पहुँचाया, बेटा नाम भी बताओगे कौन हो? कहा माँ जिस मोहम्मद से भाग के जा रही हो मैं वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। कहा बेटा लोगों ने गलत बताया था, अब कदम बढ़ा, सारे लोगों की कहावत एक तरफ, मोहम्मद का किरदार एक तरफ है। कलमा पढ़ा मुझे बेटा, मैं तेरा कलमा पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ सुनाने तक रखा है हजरत, हमने इसको अमल में नहीं लाया है, हमने इसकी कहानी नहीं सुनाई है, हमने मौजज़ात सुनाए हैं, हमने करामतें सुनाई है। और सबसे पहले मौलवी की मुझ जैसे पेशावर खतीब की निगाह तिरछा हो गई है। निगाह यहाँ रखना थी हमें और यहीं पर रखी है, लेकिन इसी साइड दिल होता है, इसी साइड जेब होती है। हम जैसे पेशावर खतीबों की हजरत निगाह जेब पर आ गई है। यही वजह है कि रोज़ तकरीर करते हैं, अभी यहाँ कर रहा हूँ, रात 12 सगवर में करूंगा, है कि नहीं हाफिज साहब? है, एक दिन भी खाली नहीं है, लेकिन कोई आदमी तौबा करता नजर नहीं आ रहा है, किसी के आंख से आंसू नहीं बहते हैं। उसकी वजह यह है हमारी सिर्फ बयान ही बयान, जबान ही जबान है, अल्फाज की बंदिश है, जबान का लहजे का उतार चढ़ाव है, लेकिन दिल में तो अंधेरा है, दिल में तो कीना और बुग़्ज़ है, दौलत का हवस और दौलत का लालच है। अगर दिल अब्दुल कादिर जीलानी जैसा होता तो बगैर मैं के अगर गुफ्तगू करते तो 70 आदमी गश खा के बेहोश हो जाते और हजारों वली बन जाते। सरकार गौसे आजम का हमने करामत तो बड़ी सुनाई, लेकिन कभी सुनाया है कि जब 40 अशरफियाँ घर से लेकर चले और बगदाद आ गए गीलान से, तो कहते जो मांगता मैं उसे दे देता। एक दिन आया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मदरसे में खाना भी नहीं मिलता था, कहते भूखा रहता, मैं दजला के किनारे दरिया है, नदी है, उसके किनारे चला जाता, सब्जी बेचने वाले खेतों से उखाड़ कर मूली गाजर और पालक धुलते, जो पत्तियाँ रह जाती थी
जब छोड़ के चले जाते आप तनवीर साहब, कहते वो पत्तियां धुल के गौसे आजम कहते मैं खा लेता था, फिर मदरसे में कुरान पढ़ा करता था। हमने ये सुनाया ही कहाँ है तुम्हें। गौसे आजम एक दिन खानका के बाहर बैठे थे, ईद की नमाज पढ़ा के, मुरीद आए का हुजूर ईद मुबारक हो। पीर ने सर झुका लिया। लोगों ने कहा हुजूर हाजा यौमुल ईद व यौमुल मसर्रत, ये खुशी का दिन है, ईद का दिन है, आज रंजीदा है। लेकिन खुदा की कसम जब पीर ने सर उठाया तो लोगों ने देखा कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर आज रो रहे हैं, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था मेरे मुरीद अब्दुल कादिर के लिए खुशी का दिन, ईद का दिन वो होगा जिस दिन मेरी रूह ईमान पे कब्ज कर ली जाएगी, जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा, वही अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन होगा, खुशी का दिन होगा। जब जाके इस मंजिल पे पहुंचे हैं कि एक ईसाई राहिब आलिम ने एक आम से मुसलमान को घेरा और कहा कि हमारे नबी ईसा का दर्जा तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से आला और अफजल है। उसने कहा वो कहा इसलिए कि हमारे ईसा नबी अगर अंधे के हाथ लगा देते तो अखियारा हो जाता था, अगर गंजे के हाथ रख देते तो सर पे बाल आ जाते, अगर कोड़ी को हाथ लगा देते अल्लाह शिफा दे देता, मुर्दा को ठोकर मारते मुर्दा जिंदा हो जाता। हमारे नबी ईसा ने हजारों मुर्दा जिंदा किए हैं, लेकिन तुम बताओ मोहम्मदी तुम्हारे नबी ने कितने मुर्दा जिंदा किए? वो आम सा मुसलमान खामोश हो गया। अब्दुल कादिर के कानों से जवाबात टकराई मैदान में। पीर आ गए और कहा क्या कहता है जालिम, तुम्हारे ईसा ने मुर्दा जिंदा किए और हमारे नबी ने नहीं किए हैं। मैं वो साबित कर सकता हूं कि कितने जिंदा किए हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि नबी का दर्जा तो बहुत ऊंचा है। अब्दुल कादिर अपने नबी के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा है। बता कि कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। ईसाई एक आम से कब्रिस्तान में ले गया जहां कब्रों के निशान भी बराबर हो गए। का अब्दुल कादिर यहां मुर्दा दफन होगा, यहां जिंदा करो। गौसे आजम ने कुम भी इज़्निल्लाह कहकर जमीन पे ठोकर मारी। एक औरत खड़ी हो गई और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और आसमान की तरफ सर किया। कहा रब तेरा एहसान है कि जब लेटी थी कब्र में तो यहूदी थी, उठी हूं तो मोहम्मद की उम्मती बन के उठी। करामतों के साथ साथ बुजुर्गों के हकीकत भी सुनाए हम, उनके उसवे हसना को भी सुनाए, उनके तरीके कार को भी सुनाए, उनके सजदे को भी सुनाए, उनके तकवे को भी सुनाए। सही है कि नहीं है? आज अजीब सा तमाशा हमारी कौम का है साहब। एक बुजुर्ग हैं दरिया के, क्या हाल है आसिफ भाई? खाना भैया दमाद साहब खाना के नहीं यहीं से बता दीजिए, अभी टाइम है। अरे तो ऐसे ही बता दो, हम तो बहाना चाह रहे हैं कि कोई कह दे टाइम है। इसलिए कि साहब हमारी बीबी यहाँ नहीं है, औरत होती है तो थोड़ा सा दबाव होता है। सही है कि नहीं? देखिए इस उम्र में हजरत है कि नहीं? सही कह रहा हूं, सच है। देखिए सब डरते हैं बीबी से, तो मौलाना भी डरते हैं साहब, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन हम मुतवल्ली को डरते हैं, खजानची को डरते हैं, है ना, हजरत मुक्तदी को डरते हैं, इसलिए बीबी को भी डरते हैं। तो एक और इजाफा हो गया, क्या दिक्कत है? लेकिन काश नौकरी बचाने के लिए हमने सदर और मुतवल्ली की जी हुजूरी ना की होती, बल्कि जब ज़माना सो गया होता सर झुका के रब की जी हुजूरी की होती तो बावकार हो गए होते। नौजवानों में गुजारिश कर रहा था, फिर वहीं आऊँगा, मैंने तुमसे कहा था बेटा मौका मिले। आज नौजवानों का हजरत हमारे हाल ये है कि जहाँ भैंस ना घुसे झाड़ियों में रात में नौजवान मोबाइल लेके घुस जाते हैं। हजरत कुछ नहीं, बड़े काम की बात थी। हमें काम की बात थी तो घर पे भी हो सकती थी, काम की बात थी। ये बेटा सोना बाबू के चक्कर में ना बर्बाद हो जाओगे। जितना तुम उनसे पूछते हो थाना थाया कि नहीं थाया है, वो ततलाना बंद करो। इतना माँ के पैर पकड़ के पूछो अम्मा खाना खाया है कि नहीं खाया है, अब्बा खाना खाया है कि नहीं खाया है। बेटा आज हमसे लोग कहते हैं कि मौलाना उनके घर ना जाना, उनका माहौल अच्छा नहीं है, घर का मिजाज अच्छा नहीं है, उनकी लड़की रात में छत पे बात
करती है, बड़े खुले जुमलों पे कह रहा हूँ। उनका लड़का रात में 2 बजे रोड पे बात करता है। आज हमसे लोग कहते हैं फला के घर न जाना, मुआशरा बदल गया है। बेटियों तुमने रुसवा कर दिया है, मेरे बेटो तुमने बदनाम कर दिया है। जिम्मेदार आदमी हो, इजाज़त है हजरत इन उलमा के सामने है। मेरे नौजवान सुनो, तुम बात करो, रात में करो। मिंबर पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम जिम्मेदार आलिम हूँ, इजाज़त दे के जा रहा हूँ। जब सब सो जाए तब बात करना, लेकिन ज़रा सा अंदाज बदल लेना। बेटा मोबाइल से बात ना करना, जब पूरे घर वाले सो जाए अपना बिस्तर छोड़ना और एक लोटे में पानी लेना। बेटा वजू कर लेना, मुसल्ला बिछा लेना, सज्दे में सर रखना, फिर अपने रब से बात कर लेना। इसलिए कि इनसे करोगे इज्जत उतर जाएगी, अगर उस रब्बे करीम से करोगे तो फिर इज्जत बढ़ जाएगी। बात करो तो बेटा किया करो, अपने आका से करो, मदीने के ताजदार से बात करो, वरना शर्मिंदा हो जाओगे। हाँ, वहीं पे बात थी कि एक शख्स है साहब, बगदाद की सरजमीन है, घोड़े पे सवार है, सख्त भूखा है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन दरिया में सेब है। सही है कि नहीं है? ये सब ने सुना होगा, लेकिन मेरा भी सुनने जाना लहजा। सेब है, दरिया में खुद भूखे हैं, घोड़े से उतरे, सेब उठाया और खा लिया। यहाँ तक तो वाकया सुना कि नहीं सुना सबने? और जैसे ही खाया फौरन ख्याल आया कि मूसा जंगी दोस्त अबू साले, अगर खुदा ने महशर में मुस्तफ़ा के सामने पूछ लिया कि बग़ैर इजाज़त के तूने सेब कैसे खाया है, तो बता तेरा जवाब क्या होगा। बताओ, सेब दरिया में बह रहा था, कोई मालिक, कोई रखाने वाला, कोई बचाने वाला ना था, लेकिन अल्लाह का डर इतना है कि सेब खाया गौसे आज़म के वालिद ने, तो घोड़े की लगाम मोड़ ली। कहा मैं जाके पता करूं किस बात का है, माफ़ी मांग लूँगा, खुदा के हुजूर मुझसे जवाब नहीं बन पाएगा। और आज हम हैं कि साहब सबका हक खा के बैठे हैं, डकार नहीं लेते हैं और जलसे में कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजीब तमाशा है मुसलमानों। वो जब तलाशते हुए दरिया के किनारे गए ना, पता किया कि बाग यही है। का हजरत आपका सेब गिर गया था, मैंने बगैर इजाज़त के खा लिया, हुजूर माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांगने आया हूँ। का यूँ नहीं माफ़ करूँगा, 12 साल बाग की खिदमत करना पड़ेगी। हजरत 12 साल गौसे आज़म के वालिद ने पेड़ों के नीचे कुड़ाई की है, बाग की सफाई की है। और जब पूरी मुद्दत होने वाली थी, एक दिन गौसे आज़म के नाना ने, बाद में निकाह भी उन्हीं की बेटी से हुआ, अब्दुल्ला सौमई से कहा जाओ मूसा मेहमान आए हैं, एक सेब तोड़ के ले आओ, पका लाना मीठा। हज़रत अबू साले गौसे आज़म के वालिद गए, एक सेब तोड़ के लाए और दे दिया अपने ससुर साहब को। कहा ये लीजिए। उन्होंने काटा तो सेब कच्चा था। कहा अबू साले 12 साल हो गए, तुझे अब भी नहीं पता है कि पका कैसा होता, कच्चा कैसा होता है। कहा हुजूर एक सेब खाया था, 12 साल से गुलामी कर रहा हूँ, वो दिन था आज का दिन है, आज तक मैंने सेब की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा है। तकवा हो तो ऐसा हो, परहेजगारी हो तो ऐसी हो। हजरत जब माँ नेक होती है तो फिर बेटा भी नेक होता है, जब माएँ नेक होती है तो बेटे परहेजगार होते हैं। जब बहन कुरान की तिलावत करती है तो फिर बेटा उमर फारूक बन जाता है। जब माँ कुरान पढ़ती है तो बेटा करबला में नेज़े पे भी कुरान पढ़ता है। जब माँ कुरान पढ़ती है तो फिर बेटा अब्दुल कादिर पेट से हाफिज़ कुरान पैदा होता है। माँ का नेक होना शर्त है, बाप का नेक होना शर्त है। और का बेटा सुनो, दूसरी शर्त यह कि मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहा ठीक है हजरत, निकाह हो गया। और जैसे ही वो पहली रात, जिसे आप कुछ और कहते हैं, बस इतने रखिए, शब उरूसी ना सुहागरात कहते हैं, गौसे आज़म के वालिद बेगम के पास गए। हजरत पहले जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। अब बताए, मर्द हो के बीबी को सलाम कर लिया। आज तो आदमी अच्छा समझता है कि बीबी को सलाम करना ही नहीं है, बीबी हमको सलाम करे। और उमूमन आज हमारे माशरे पे एक दूसरे को सलाम नहीं किया जाता। अगर शौहर बेचारा तकरीर सुन के मौलाना नईम जैसे मौलवी की हजरत जाए और सलाम कर ले और कहे अस्सलामु अलैकुम,
वकील भाई, औरतें भी ऐसे हाथ रख के कहती हैं हमको ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता है। हकीकत है मुआशरा इतना बिगड़ गया है कि सलाम को मजाक समझने लगे हैं, जबकि नबी ने फरमाया है, सिहाह सित्ता में हदीस है, नबी ने कहा क्या मैं वो बात ना बता दूं कि अगर तुम अमल कर लो तो दुश्मनी खत्म हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, लड़ाई मिट जाए, उखुवत और हमदर्दी आ जाए। काका क्यों ना बताए क्या है? तो नबी ने कहा सलाम किया करो, सलाम करोगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। और नबी फरमाते हैं कि रब अर्श आदम पर फरिश्तों को गवाह करके कहता है कि मेरे दो बंदे जमीन पे मुसाफा कर रहे हैं, इससे पहले कि उनके हाथ जुदा हो गवाह रहना मैंने पिछले गुनाह बख्श दिए हैं, उन्हें माफ फरमा दिया। इतना अजीम काम है ये सलाम करना, लेकिन हमारे यहाँ रवाज नहीं है, इसलिए मुसलमानों सलाम किया करो। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अंदर गए, सलाम किया, जवाब भी दिया, खड़ी हो गई बेगम। हजरत पलट कर आ गए ससुर के पास के, आप कह रहे थे अपाहिज है हजरत, वो तो खड़ी हो गई है। मुसलमानों जलसों में तुम बहुत नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अभी खेत में ट्रैक्टर लेके जाओगे, एक टिलर पड़ोसी के खेत पे जाता है और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत जब भी भैंस का खूंटा गड़ता है सड़क के उस किनारे गड़ता है और जलसे में नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब भी नया मकान बनता है एक बालिश हजरत हमेशा पड़ोसी की जमीन पर दीवार रखी जाती है और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। भाई का हक खा के बैठे हो, पड़ोसियों का दिल दुखा के बैठे हो, माँ बाप का कलेजा छलनी करके बैठे हो और जलसे में नारा लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। नादानो पहले पकड़ लो फिर ना छोड़ना, तो यहां भी कामयाब होगे, मैदान महशर में भी कामयाब। सही है ना? इसलिए मुसलमानों खुदारा, अच्छा जलसे मेरी तकरीर खत्म हो गई है, मेरी तकरीर खत्म हो गई हजरत, अभी और बोलना है। अच्छा अकायद पे माशाल्लाह तवज्जो रखे। क्या है? मेरी तकरीर हो गई है, अब ये बड़े लोग हैं साहब, कहना तो मानना ही पड़ेगा ना मुझे, आप लोग बुरा ना मानिएगा, वरना इतनी लंबी मैं तकरीर कभी नहीं करता हूँ, सब जानते हैं। रानीपुर वाले तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते 15 दिन में सुनते हैं, बस 40 45 50 आखिरी हद है मेरी गुफ्तगू की, इससे ज़्यादा करने का मिजाज नहीं रखता हूँ मैं। लेकिन आज मजबूरी है मेरी, बड़े लोग हैं साहब, मैं हटूँ भी तो ये हटने नहीं देते हैं, कभी कभी ऐसी लाचारी भी मौलवी के सामने आती है। हजरत ये गुफ्तगू थी मेरी, लेकिन साहब वली है, अल्लाह का शुक्र है, गौसे आजम वली हैं, है कि नहीं है? आज तो मसला उलझ गया है, इमाम साहब की वली कौन है, आज तो बड़ा मसला उलझा दिया है, वली कौन है। अगर कोई चोटी रखे और यहाँ पे कुरवा पे आ जाए तो लोग आज हम ही को होरका दे के कहते हैं मौलाना साहब लग रहा वली है ये जो आया है। मैंने कहा बेटा तूने कैसे पहचाना? कहा हजरत देख रहे चोटी कितनी बड़ी है, मर्द का चोटी रखना नाजायज है, लेकिन अगर कोई बाबा चोटी रख ले हजरत वली हो जाता है। कहता देवा से मुंसलिक है, कलियर से मुंसलिक है, ये देवा और कलियर एक तरफ है, मोहम्मद की चौखट एक तरफ है। हम पर इन जमीनों के नक्शे कदम पर नहीं, मोहम्मद के हुक्म के नक्शे कदम पर चलना लाजिम है। लेकिन साहब चोटी है तो कहा लग रहा वली है, और अगर लकड़ी के खड़ाऊ पहने हो तो फिर पक्का वली है, समझ लीजिएगा। कहा हजरत वली है लकड़ी के खड़ाऊ पहने हैं, और अगर 10 उंगली और 12 अंगूठी कोई बाबा पहन के आ जाए, आज हमारे यहाँ ऐसे ही तो बाबा चल रहे कि नहीं चल रहे, 10-12 अंगूठी वाले। अच्छा कोई माने न माने, औरतें जरूर कहती है कि पहुंचा हुआ बाबा है। अब कहाँ तक पहुंचा है मैं जानता हूँ, जो मस्जिद न पहुंचा हो वो खुदा तक कभी नहीं पहुंचा होगा, जो नबी की सुन्नत तक न पहुंचा हो खुदा की कसम वो खुदा तक कभी नहीं पहुंचा होगा। लेकिन बाबा पहुंचा है, 10 अंगूठियाँ हैं, बाबा पहुंचा है। और मज़ार भी हजरत जितनी तेजी से बन रहे हैं मुझे लगता
लगता है कि घर बनाने में दुश्वारी पैदा होने वाली है। हजरत गुफ्तगू तो इसी लेवल की मेरी होती है। कल तक हमारे अब्बा ताश खेलते थे, 2 साल पहले ताश छोड़ दी और मस्जिद में बैठ गए, इसलिए कि बहू परेशान करती थी, बेटा परेशान, मस्जिद में बैठ गए, चटाई फाड़ी, मस्जिद की टोटियां तोड़ी, इमाम को परेशान किया और दम निकल गया तो उनका भी मज़ार बन गया है। उनके यहाँ चादर चढ़ रही है और कहा बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। जिंदगी तो गुजरी इश्क बोता में, आखिरी टाइम क्या खाक मुसलमान हो गए। आज लकड़ी वाले बाबा है, आज खड़ाऊ वाले बाबा है, आज पत्थर वाले बाबा है, आज झाड़ी वाले बाबा है, बबूल वाले, इमली वाले, दखनी वाले, देसी वाले है कि नहीं, हरे कपड़े वाले, पीले वाले। खुदा की कसम कोई बाबा हो ही नहीं सकता है जब तक इसके मोहम्मद दिल में ना जाए और पेशानी पे सजदे का निशान ना हो। वह गद्दार तो हो सकता है, मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता। और हज़रात मैं नहीं कह रहा हूं कि वली कौन है, मुझसे ना पूछ कि वली कौन है, आ वली की परिभाषा कुरान से पूछे कि कुरान तू बताते कि वली कौन है। कुरान खुद कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान भी लाए और परहेजगारी भी इख्तियार करे। लेकिन साहब ईमान किसे कहते हैं? आप जानते हैं ईमान किसे कहते हैं? हजरत कभी गौर करिएगा, ये दुश्वारी का वक्त है। आपने चक्की देखी, हाथ वाली चक्की, किसने किसने देखी है? वो जो पहले घर में औरतें पीसी थी। आप सब अमीर हैं इसलिए साबका नहीं पड़ा है। मेरे घर में तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चक्की है जो नबी ने फातिमा को दी थी, शायद वो मेरे घर में भी उसी से मिलती जुलती है। हजरत वो चक्की में आप देखें 2 पार्ट होते, एक पार्ट नीचे वाले मिट्टी में ना बड़ा करके लगा दिया जाता है, ऊपर वाले पार्ट में किनारे सुराख होता है, एक बांस की लकड़ी लगाई जाती है जिसे हत्ता या कई मुठिया कहते हैं, और फिर एक लोहे का तंत्र आता है, उसमें रस्सी बांध के चढ़ा दिया जाता है। फिर यूं औरतें पीढ़ी पे बैठ के या किसी और डब्बे पे या किसी तवे पे, किसी तसले पे बैठ के घुमाती हैं। दाल दरना है, दलिया दलना, आटा पीसना है। कभी देखा? ना देखा हो तो देख लेना। आप गौर करना, अगर आप उस चक्की पे गेहूं डाल देना तो जितने गेहूं हजरत वो कीला बीच में जो लगा है उसके करीब रहे, चक्की चाह जितनी घूमती रहे गेहूं सलामत रहता है। और अगर कीला छोड़ दे तो गेहूं या तो दलिया बन जाता है या आटा बन जाता है। आप चना डाल दें तो जब तक कीले के करीब है चना चना है, और कीला छोड़ा या तो दाल हो जाता है या बेसन हो जाता है। और जो कीले को पकड़े रहे वो सलामत होता है, और जो कीला छोड़ दे वो मिट जाता है, वजूद बदल जाता है, मिट जाता है। तो यही हाल ये दुनिया और आसमान, ये चक्की के 2 पार्ट है, और गुम्बदे खसरा वो रहमत का कीला है। जो उसे पकड़े रहेगा वो सलामत रहेगा, और जो छोड़ देगा मोहम्मद को वो कल भी मिटा था, आज भी मिटा है और कयामत तक मिटता रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों उस कीले को मजबूती से पकड़े रहो। अगर छोड़ दिया, अल्लाह की कसम नबी का रिश्तेदार है, छोड़ा तो पिस गया है। बूजहल नबी का खानदानी है, कीले रहमत को छोड़ दिया है तो मिट गया है। उतबा ने छोड़ा तो मिट गया है, शैबा ने छोड़ा तो मिट गया। लेकिन हब्श के काले बिलाल ने पकड़ा है तो कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, कयामत तक चमकते रहेंगे। अगर तुम्हें बचना है तो अहमद रजा के शेर पर अमल करना होगा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इसलिए मुसलमानों खुदा रहा, लेकिन पढ़े लिखे की हजरत जलसा साल में कराइए, लेकिन काम चलाऊ ना कराइए कि कोई भी आ गया बस कहानी सुनाए है। इसीलिए हमारे यहाँ बाशऊर तबका नहीं आता है, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका मिलाद में क्यों नहीं आता है?
इसलिए कि उसको पता है कि गुफ्तगू उस म्यार की करेंगे नहीं मौलाना साहब। वो तो रट के आए हैं, कैसेट बजा के चले जाएंगे ना। हालात बदले हैं तो लहजा भी बदलना होगा, गुफ्तगू भी बदलना होगी, मौजू भी बदलना होगा। और जलसे कभी भी मेरे भाइयों दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए ना कराइएगा कि बहुत बड़ा जलसा करा लिया ना, छोटा सही लेकिन अल्लाह के रज़ा के लिए कराना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहब्बत के लिए कराना। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। मुसलमानों में हमेशा 3 नसीहतें हर जलसे में करता हूँ, बहुत ख़ास है मेरे लिए ही ज़रिए नजात और सामान बख्शिश हैं। पहली नसीहत क्या है कि जलसे इसलिए होते हैं कि लोग सुधर जाएं, इस्लाह पैदा हो, लोगों के दिलों में मोहब्बत दीन पैदा हो जाए। सही है कि नहीं हज़रत इमाम साहब? तो सबसे पहले बताओ कि नमाज आज से कौन कौन पढ़ेगा? देख रहे हैं कितने हाथ उठ रहे हैं? तो हाथ उठाई दीजिए आज। नहीं उठा दीजिए, एक हाथ उठाए। जुमा पढ़ेंगे 5 वक्ता? हाँ, अरे नहीं 5 वक्ता पढ़िएगा। अल्लाह बुरा ना मानिएगा, मेरा लहजा ये है। कितने? 5 वक्ता पढ़ेंगे ना? चाचा आप भी उठाई दीजिए। 5 वक्ता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नीचे गिरा लें। साहब मैं मौलवी हूँ, मैं फ़कत काम करने वाला, पहुँचाने वाला हूँ। अमल की तौफीक देने वाली ज़ात रब्बे करीम की है। एक अल्लाह के वली थे, रास्ते से कहीं से गुजरे ना, एक शराबी मुसलमान नाली पे पड़ा था, मुंह उसका गंदे नाली पे था, पानी जा रहा था। अच्छा हमारे मुआशरे में क्या है, अजीब तमाशा है कि जो जितना पक्का नमाजी होता है आम तौर पर उसका लहजा बड़ा सख्त हो जाता है। हजरत ये हालात हकीकत ऐसे हो गए, बहुत सख्त लहजा हो जाता है। तवज्जो रखें बेटा, मेरी गुफ्तगू सुने, उसका लहजा सख्त हो जाता है। वो शराबी पड़ा, मुसलमान हजरत बैठे गुजर रहे, कोई उठाने को तैयार ना, शराबी है। यही कमी है हमारी। अल्लाह वाले आए, उन्होंने देखा यार मुसलमान का मुंह नाली पे पड़ा है, इस ज़बान से अल्लाह का नाम लिया होगा, कभी कलमा पड़ा होगा। वो उठे और लोटा एक तरफ रखा, मुसलमान को उठाया, अपने लोटे से पानी निकाला, उसका मुंह धुला दिया और किसी दीवार के सहारे टेक लगा के बैठा दिया। अच्छा मुआशरा कहने लगा कैसे वली हैं, इनको लोग मौलाना कह रहे थे, इनको कह रहे थे बड़े आलिम हैं, और ये तो शराबी को उठा के रख गए हैं, ये तो शराबी को पकड़ रहे हैं। यही हाल हमारा है। और औरतें तो सबसे पहले फतवा दे देती हैं, और ये क़यामत की निशानी है। नबी ने फरमाया जब कुर्बे क़यामत होगा, इमाम साहब आलिम अपने मस्जिदों में छुपे बैठे होंगे, डर रहे होंगे, और जाहिल बाजारों में फतवा दे रहे होंगे। ये हाल कब्रिस्तानों में है। हम जैसा मौलवी खुदा की कसम डरता है कि बोलें तो कहीं कोई गिरेबान न पकड़ ले, कोई कहता कि हाथ न झाड़ो, कोई कहता मिट्टी घर तक न जाए, कोई कहता हाथ धुले बगैर घर न जाना, कोई कहता है कि फौड़ा और कुल्हाड़ी ठंडे कर लो औजार, गर्म रहेंगे तो कोई और मर जाएगा, कोई कहता तीजे के चने बचना नहीं चाहिए, कोई कहता है कि बगैर पुलाव के तीजा नहीं होगा। अजीब तमाशा है साहब। हम जैसा मौलवी डरता रहता है। याद रख, दीन किसी चौधरी के बकवास का नाम नहीं, बल्कि हुक्म खुदा परवाने मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना ली है। मन नफ्ता बिगैर इल्मिन फहुवा अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। गैबदा पैगंबर कहते हैं बगैर पढ़े लिखे जो फतवा देता है उस पर अल्लाह की भी लानत है, रसूलुल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की लानत है, तमाम मोमिनीन की लानत। हराम है, लेकिन हजरत बद दे रहे हैं फतवा बगैर पूछे। अभी पूछिए, बैठा था एक उन्नाव से फोन आ गया, हजरत 11वीं के महीने में हमारे दादा की छठी वो 6 माही की फातिहा हो सकती कि नहीं हो सकती है? अम्मा तो कह रही कि नहीं हो सकती। मैंने कहा मोहर लगवा लेना, फतवे भी मौलवी के भी काम आएगा। ये अम्मा के कहने का नाम दीन नहीं है, बल्कि खुदा के महबूब के कहने का नाम दीन मुस्तफ़ा है। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने शराबी का मुंह धुलाया, बैठा दिया, और जब तन्हा गए ना छुप के, अल्लाह वाले होते दिखा के दुआ नहीं करते हैं, तन्हाई पे गए तो हाथ उठा दिए, हाथ उठा दिए। उदू रब्बुका तदर्रुअन व खुफिया, जब रब से दुआ किया करो तो फिर खुफिया तौर पर गिड़गिड़ा के मांगा करो। हाथ उठा दिए, कहा रब मेरा काम है, मैं बंदा हूँ, जाहिर को पाक करना,
सो मैंने अपना काम कर दिया है। तेरा काम है दिल का पाक करना, रब अब तू भी अपना काम कर दे। मैंने चेहरा साफ कर दिया है तो इसका दिल साफ कर दे। कहते दूसरे दिन मैं मस्जिद में नमाज तहज्जुद के लिए गया और तन्हा हजरत पूरी बस्ती में, कहते मैं तन्हा था नमाज तहज्जुद पढ़ने वाला, लेकिन गया तो मस्जिद का दरवाज़ा खुला था, नियत बांधे रो के कोई तिलावत कर रहा था। मैंने कहा या खुदा कौन है जो मुझसे पहले आ गया। आगे चेहरा देखा तो कल वाला शराबी था जो कुरान की तिलावत कर रहा था। मुसलमानों हाथ उठवाना गुनहगार का काम है, सजदे के तौफीक देना रब्बे करीम का काम है ना। वो तौफीक जब चाहे जिसे चाहे दे सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, यही ले आइए असल यही बेटा, पीछे हो जाए या कुर्सी में बैठ जाए। माशाल्लाह अब आपने बता दिया कि टाइम हो गया है, बस हो गई मेरी तकरीर भी हो गई है। 2 नसीहतें और रह गई, इतनी लंबी नहीं, यही नसीहत लंबी थी। तो क्या है, नमाज पढ़ेंगे, पढ़ना कि नहीं पढ़ना, हाथ उठाएं फिर से एक मरतबा इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा काम हाथ उठवा देना, तेरा काम है सर झुका देना, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरी नसीहत बेटा ये है मेरी कि जिस पे मैंने गुफ्तगू की है, अपने माँ बाप की खिदमत करो बेटा, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो। अगर बाप से लड़ाई हो जाए तो चूल्हा अलग हो जाता है, भाई से लड़ाई हो जाए तो दीवार अलग हो जाती है, चौखट अलग हो जाती है, लेकिन बीवी से लड़ाई हो जाए आज तक किसी का खाना अलग नहीं होता है। वो लोगों अपने अपने माँ बाप की खिदमत करो। अगर नाराज़ हो मुझ गुनहगार मौलवी की बात मानना, और मिंबर पे बैठा हूँ कसम खा के कह सकता हूँ सारी चमक अता तो खुदा करता है, लेकिन मेरी माँ के दुआओं का असर है जो चमक रहा हूँ, मेरे बाप की मेहनतों का असर है। इसलिए अगर चमकना है मेरे शहजादों, किताबें पढ़ना एक तरफ है, माँ बाप का चेहरा पढ़ना एक तरफ है। अपने माँ बाप का चेहरा पढ़ा करो, माँ बाप की दुआएं लो। आज मेरा कहना मानना, अभी मिलाद के बाद अभी या शाम को मौका मिले, अपने बाप के पैर पकड़ लेना यार, अपने माँ के पैर पकड़ना। चाहे जितना नाराज़ हो दबाना शुरू कर देना, दबाना शुरू कर देना। तुम दबाना शुरू करोगे, चाहे जितने दुखी और तुमसे नाराज़ हो कहते हो कि नहीं बोलूँगा, लेकिन 5 मिनट जब गुजरेंगे, जब बूढ़ा बाप कमर सीधी करके बिस्तर पे बैठ जाएगा, आंखों में आंसू होंगे और उसका लरसता हाथ मेरे बेटे तेरे सर पे होगा। और जब बाप और माँ का हाथ तेरे सर पे आ जाए तो उनका हाथ ना समझना बज़ाहिर माँ बाप का हाथ है, लेकिन हकीकत में मोहम्मद की शफाअत साया फगन हो गई है, रब की रहमत है जो तुम्हारे सर पे आ गई है। अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेना, और अगर माँ बाप जिंदा न हो तो यार कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना और जाके दुआ करना, फूल पेश करना और माँ बाप के लिए दुआ करना। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। यही यार तकरीरें हैं, और क्या मकसद है लच्छेदार गुफ्तगू का। और तीसरा, कहने से पहले मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तीसरी बात अभी बताऊंगा नहीं, हाथ उठा दे कौन कौन मानेगा। अकील भाई आपको पता है मेरे ख्याल से, इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे। हाथ उठाए नदीम भाई, हाँ आप लंबा हाथ उठाइएगा। मानेंगे? बताइए मानेंगे, इनकार तो नहीं करेंगे? तेज बोलिए जरा। नहीं करेंगे, रख दें अब हाथ। अच्छा बताओ दाढ़ी कौन कौन रखेगा? दाढ़ी कौन कौन रखेगा? ये 3 बुजुर्ग हैं, 4, ये इनसे कह दो कि गमछा जरा हटा ले। हाँ माशाल्लाह। बच्चे हैं शादी हो गई बच्चों की? एको की नहीं हुई? एक की हो गई। समधन देखिए, समधन देखिए, चली गई। तो जितनी वो बुढ़िया मिली थी बाकी भी बुढ़िया मिलेंगी। उम्मीद में ना रहो कि कोई जवान मिलेगी, वो आप ही के लेवल के मिलेगी। जब एक देख चुके हो तो अब क्या देखना चाहते हो? अब क्या देखना चाहते हो? चाचा बुरा तो नहीं भैया आसिफ, आपका चाचा क्या नाम है? इनका आपके बगल में जो, हाँ बुरा तो नहीं मानेंगे? अल्लाह के वास्ते बुरा ना मानिएगा। मैं बहुत डरता हूँ, इसलिए कि नबी ने कहा जब सफ़ेद बाल वाले और सफ़ेद बाल वाली दुआ करते हैं बुजुर्ग, तो अल्लाह कहता मुझे हया आती है कि उनके दुआ को रद्द कैसे फरमा दूँ।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कश्ती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे ना, एक ज़ईफ़ा आई, बुढ़िया थी, उम्मती थी। कहा पैगंबर क्या कर रहे हो? कहा कश्ती बना रहा हूँ। कहा हुजूर ये क्या होती? कहा ये चलेगी। कहाँ चलेगी? कहा पानी पे। कहा हुजूर कैसे बात करते हो, यहाँ तो पीने को पानी नहीं और पानी चलने को कहाँ आएगा? कहा जिस रब ने कश्ती बनाने का हुनर दिया है वही रब पानी भी उतारेगा। कहा कौन बैठेगा? कहा जिसने कलमा पढ़ा। कहा हुजूर मैं बैठूंगी? कहा हाँ। कहा हज़रत तो कब आऊँ? का थोड़ी देर में आना। अच्छा, बूढ़े लोगों का मिजाज होता है वो बेचारे जल्दी आ जाते हैं, है ना। बारात में जवानों को दावत दे तो जब तक बस हारन न मार दे, जब तक नौजवान कोट और पैंट सीधा करते रहते टाई, लेकिन बूढ़ा बेचारा पहले से पुलिया पे बैठा होता है कि बारात में छोड़ गए तो जो नाश्ता मिलने वाला है वो भी रह जाएगा। हकीकत है। इसलिए कि जवान आज अगर कोल्ड ड्रिंक रात में लाता भी है ना बिंदकी से तो बुरा हो। कंपनियों का पहले कांच में चलती थी कोल्ड ड्रिंक तो पकड़ी जाती थी, अब प्लास्टिक की बोतल में जूस आता है, पैंट के जेब में आ जाता है। हज़रत कितने लौंडों से पूछा ये गुलाब जामुन और ये छेना खरीद, हज़रत आप ही ने तो निकाह पढ़ाया था बौरिया के लिए, एक कोल्ड ड्रिंक वो पिएगी मैं पीऊँगा। बेटा अगर 2 छेना खरीदते हो तो गुनहगार मौलवी का मशवरा मानो, बेटा 4 खरीद लिया करो। एक बाप को दिया करो, एक माँ को दिया करो। बीबी को दोगे तो जिंदगी बेहतर है, माँ बाप को दोगे तो आखिरत बेहतर हो जाएगी। कितने लोग ऐसे करते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ मैं? ये हकीकत है, सही है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के वास्ते हालात बद से बदतर हैं। अब वक्त आ गया है कि अब तौबा की जाए, अब वक्त आया है कि तौबा की जाए। तो फिर सबसे अच्छा काम क्या है कि दाढ़ी रखी जाए। चचा कितने लोग हैं जो कहते थे कल रखूँगा कल रखूँगा, कल तो नहीं आया लेकिन मलकुल मौत ज़रूर आ गए, फरिश्ता ज़रूर आ गया, हमने कंधा दिया उन्हें लिटा के आ गए। इसलिए कल कुछ नहीं होता, आज ही आज है। आप तीनों की दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह है, थोड़ी थोड़ी है, बस इतनी कर लें जितनी मेरी है। ये एक मुश्त है ना, इतनी कर लें। बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कोई दूसरा बता दे, बुजुर्ग है ना खड़ा कर। नदीम भाई पूछ ले। इम्तियाज, इफ्तिखार हुसैन। अब बताइए कौम का फख्र यहीं बैठा है। चचा दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठा दें आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, दीने मुस्तफ़ा, अज़मते नूरे मुस्तफ़ा। अच्छा, अब तन्हा अच्छा नहीं लगता। हम तो वो सुन्नी है कि शबे बारात में भी रोज़ा एक नहीं रखते, कहते अकेले फेरेगा, जोड़ा कर ले। तो अकेले बेचारे का, अरे एक चचा जा रहे हैं। हाँ आप है ना, माशाल्लाह, खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? नूर अहमद। अब बताइए, नूर अहमद है और बस अहमद का नूर चेहरे पे आपकी तो है, जरा सा इतनी और बढ़ा लीजिएगा। और ज़कात ना 1 बालिश के बाद जायज़ है, उससे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने हो गए? 2। अच्छा, जगह में गुलगुला बांटती है तो औरतें कभी 2 नहीं देती हैं, कभी 2 देती हैं। कहती आप जी क्या कहती? 2 दुश्मन के हैं। अभी आप सफ़े बनवाएंगे ना जनाजे में, कहते 3, 5, 7, सही है ना? कहते ना 2, 4 नहीं। तो एक बुजुर्ग और खड़ा कर दें खुदारा। सारे हाथ अकील भाई आपके पीछे से आपकी तरफ उठे। कह दीजिए आज, माशाल्लाह, आज कह दीजिए। ये है नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। ये 11वीं है। और जितना रखा है ना, मुझसे 10-10 रुपए बरकत के लिए ले जाए यार। अल्लाह की कसम, मेरे पास और कोई अच्छा काम नहीं है। हकीकत है, तुम 3 ने दाढ़ी रख ली है, इंशाअल्लाह खुदा आपको जन्नत देगा तो रखवाने वाले को भी आपके सदके अता फरमा देगा। यार आप ही मेरी फैक्ट्री हो और आप ही मेरी जन्नत हो। 2 लफ्ज़ बोलता हूँ, नजराना मिलता है तो घर चलता है, लेकिन अमल करते हो तो रब की रहमत मिलेगी, जन्नत मिलेगी मुझे। यही मेरे पास है और कुछ नहीं है। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? माशाल्लाह, कितने 3 हो गए, लेकिन हम पंजतने पाक वाले हैं। कौन है? हम पंजतने पाक वाले हैं, है ना? सही है कि नहीं है? ये 2 इधर 3 बैठे हैं। नहीं वो जवान है यार,
भैया वो पीली शर्ट वाले बुरा ना मानिएगा। अल्लाह खड़े, आज मौका है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दिल से दुआ है, जो मांगे खुदा वो अता फरमा दे। क्या रहती? एलर्जी रहती है। अच्छा, अक्सर एलर्जी है, लेकिन जो रख लेता उसको नहीं होती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आपके है, ठीक है, कोई बात। तो बगल वालों को खड़ा कर दीजिए। भैया कैमरा वाले आप अपने पीछे, यही जो चच्चा छुप रहे हैं, कल्लू भाई। अरे ठीक है, बहुत हो गया। अरे ठीक है, खड़े हो जाए कल्लू भाई, खड़े हो जाए। आज माशाल्लाह, नारे तकबीर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नारे रिसालत, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी एलर्जी को दूर फरमाए और तौफीक अता फरमाए। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? और उस वक्त तक फातिहा नहीं होना जब तक 5 नहीं हो जाएंगे। देखो पीछे से जहाज भी शायद आ रहा है। एक आदमी और अगर, हाँ, एक बुजुर्ग ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हाँ हाँ, अरे चश्मा वाले चच्चा, अरे माफ करिएगा, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है? क्या नाम है भाई मेरे? अजान हो जाए, बैठ जाए, अजान, माशाअल्लाह, अजान हो जाए, अजान, बस 2 जुमले मेरे। रखेंगे ना आप? दाढ़ी नहीं, बढ़ाना है, कम है जरा सा, है ना? माशाअल्लाह। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमा ले। अगर मुझसे लगदिशें हुई तो माफ़ फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।